भारत के अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह इंदौर के बुद्धिजीवियों एवं मीडिया के साथ संवाद किया। चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों तथा भारत के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और मेहनत को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य मिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। सांसद शंकर लालवानी के सांसद सेवा संकल्प द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान अभियान के बारे में खुलकर बात की। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद यह पहला अवसर था जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आम नागरिकों के साथ इस विषय पर इतनी लंबी बात की है। इसी के साथ 26वें ई गवर्नेंस संबल का समापन भी हुआ। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए जितेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर रूस और अमेरिका जैसे देश हजारों करोड़ रुपए खर्च कर स्पेस मिशन पर काम करते हैं, लेकिन भारत इतने कम खर्चे में कैसे मैनेज करता है। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसी तरह की रेस में शामिल नहीं है, बल्कि भारत अपने रणनीतिक उद्देश्यों के तहत स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि जब कोई महत्वपूर्ण मिशन पर काम होता है तो कई रिटायर्ड कर्मचारी वैज्ञानिक अपनी स्वेच्छा से मदद करते हैं। तो भारत के स्पेस मिशन की कम कास्टिंग की वजह बेहतर ह्यूमन रिसोर्स हैं। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। अभी इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉकेट के लिए नहीं इस्तेमाल की। आई थिंक वी आर दी ओनली कंट्री परहैप्स इन द वर्ल्ड वेयर स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर हैं उसमें बड़ी मात्रा में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। रेल की पटरियाँ लेकर के अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग्स तक, रेल के एक्सीडेंट को बचाने के लिए आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि अगर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर कोई ऐसे पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं, पशु तो नहीं। स्वामित्व कार्यक्रम जिसके लिए अभी पुरस्कार मिला गया, पारदर्शिता के साथ मैपिंग, खेतों की, गाँव की, पंचायतों का मेजरमेंट करना, पटवारी को बीच में से हटा दिया, रेवेन्यू के पास जाने की आवश्यकता नहीं, पारदर्शिता आ गई, भ्रष्टाचार कम हुआ। वहाँ भी आज स्पेस टेक्नोलॉजी है। हेल्थ में टेलीमेडिसिन आपने देखा कोविड में क्या कमाल रहा है इसका। इसी प्रकार एजुकेशन में जो आपकी कोचिंग 7-7 लाख रुपया कोचिंग लगता है दिल्ली में जाकर के सिविल सर्विसेज करने के लिए, आज आप सैटेलाइट के थ्रू ले रहे हैं। तो हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, बल्कि आपके घरों में जो टीवी चैनल चल रहे हैं वो भी उसी से चल रहे हैं। तो भारत ने इसका हर क्षेत्र में प्रयोग किया है। दूसरा ये है कि जब आप स्पर्धा में हैं तो आपको ये भी प्रमाणित करना है विश्व के आगे कि आपकी योग्यता, क्षमता किसी से कम नहीं, और वो काम आपने उनसे 10% कीमत पर करके दिखाया। अगर वो 16,000 का एक रॉकेट उड़ाता है तो आपने मात्र 600 करोड़ में करके ये साबित कर दिया कि आप किसी से कम नहीं है, उनसे बेहतर है। तो इसमें एक तो आपका वो स्तर बना, दुनिया आपको संजीदगी से देख रही है, वो समझ रही है कि भारत का समय आ चुका है, और आम नागरिक के अंदर भी स्वाभिमान का स्तर बढ़ा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत लाभ क्या होगा, क्या कीमत, तो कीमत तो है ही नहीं। 600 करोड़ रुपए उस हिसाब से एक इतने बड़े, और आपका जो गगनयान अभी जो ये छोटी बात कर रही थी ये वायुमित्र की, और ये सारे की सारी 3 मिशन की कीमत केवल 10,000 करोड़, यानी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, जितना आपका एक पुल निर्माण में लग जाता है उससे भी कम। लेकिन उससे हमने प्रमाणित कर दिया दुनिया के आगे कि हमारा स्तर क्या है, हमारी क्या श्रेष्ठता है। और ये कहना उचित नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें अनावश्यक खर्चा लगा। और जब ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आ जाएगा जिसकी बात हुई है, तो ये भी दूसरे सोर्सेज से फंडिंग हो जाएगी। तो ये भी आपको इनकम टैक्स एक्सचेकर से या स्टेट एक्सचेकर से देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सर नमस्कार। उस समय वो मिशन हमारा अपना पूरा क्रम पूरा करे, लेकिन बीच में कोविड आ गया तो 2-3 साल हमारा विलंब हो गया। बल्कि हकीकत तो ये है कि जब वो लॉकडाउन हुआ तो हमारे कुछ एक एस्ट्रोनॉट जिनकी तैयारी की जा रही है वो मॉस्को में थे, वहाँ एक ग्रेगरी सेंटर है, वहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे, क्योंकि तरह का प्रशिक्षण दिया है, उनको भी वापस बुलाना पड़ा। फिर 2-3 साल सारा बंद हो गया। अब गगनयान से पहले 2 ट्रायल मिशन भेजेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक मानव को ऊपर भेजना ज़रूरी है, बड़े शौक से हम भेजने का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से उसको वापस सुरक्षित लाना भी आवश्यक है। अगर वापस आने में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर अपने आप को वापस करना मुश्किल होगा। तो कैसे वापस आएगा, पानी में आएगा, फिर वहाँ पर एक सामूहिक प्रयास रहेगा, नेवी वाले भी रहेंगे, कोस्ट गार्ड भी रहेंगे, उनको वापस लाना।
तो उसके लिए एक ट्रायल मिशन पहले तो था कि शायद सितंबर के आखिरी हफ्ते में हम भेजेंगे पहला, अब नहीं हो पाएगा, शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेंगे। और वो कुछ घंटे जाएगा, उसी टर्नरी से वापस लौट करके जहाज वो वापस आ जाएगा। फिर जो दूसरा एक और भेजेंगे उसमें हम एक रोबो को भेजेंगे, वो बिल्कुल इंसान की तरह काम करेगी महिला, जो उसने अंदर एक्टिविटी करनी है वो ही करेगी, सिर्फ उसमें आत्मा नहीं है, बाकी वो पूरी तरह इंसान है। ऊपर जाएगी, काम भी करेगी, फिर सारा अपना काम संपन्न करके वापस लौटेगी। उसको वहाँ से रिसीव कैसे किया जाएगा उसकी हमें भी एक तरह का अनुभव हो जाएगा, और जो शिप है उसको भी हमें पता चल जाए। फिर वो दो जब हमारे फ्लाइट्स हो जाएंगे और सफलतापूर्वक और हमें संतुष्टि हो जाएगी, तो फिर हम तीसरा भेजेंगे जिसमें वाकई 1 या 2 या 3 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। मुझे लगता है वो सन 2024 में हो पाएगा।